बदरूह की सरगोशियां। 6 साल आमिर एक शरारती छोटा लड़का था। इसका परिवार हाल ही में शहर से बाहर एक पुराने घर में मुंतकिल हुआ था। ये शहर के शोर से बहुत दूर था, जो बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ था और डूबते सूरज के साए से छुपा हुआ था। घर की एक तारीख थी। किसी को ये नहीं पता था कि इस घर के ऊपर वाले कमरे में, जो कई सालों से बंद था, एक बदरूह रहती है। इसकी माँ अक्सर उसे ऊपर वाले कमरे में जाने से रोकती थी, परंतु उसे पता था कि यह शरारती जरूर उस कमरे में घुसेगा। दरवाजा बंद रहता था और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। आमिर ने अपनी माँ से पूछा, आप मुझे ऊपर जाने से क्यों मना करती हैं? आमिर की मम्मा गुस्से से बोली, कहा ना ये छोटे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। एक दिन जब बाहर खिजां की हवा चल रही थी और इसकी माँ नीचे खाना पकाने में मसरूफ थी, आमिर का तजस्सुस बढ़ा। उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा मामूल के मुताबिक मजबूती से बंद नहीं था। लोहे की पुरानी कुंडी ढीली लग रही थी, जैसे किसी ने या किसी चीज ने इसके साथ छेड़छाड़ की हो। आमिर ने एहतियात से कुंडी खींची और एक आवाज के साथ दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंधेरी सीढ़ियों से ठंडी हवा नीचे आ रही थी, जिससे आमिर को कपकपी तारी हुई। उसकी नाक में अजीबोगरीब बू आ रही थी, जैसे भूली हुई किताबें और कुछ और। लेकिन आमिर बहादुर था, या कम से कम वो बनना चाहता था। उसने अपनी टार्च ली, इसे मजबूती से पकड़ लिया और लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। डर की वजह से उसके कदम लरज रहे थे। इसे अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गईं। ऊपर पहुंचकर आमिर ने अपनी टार्च को चारों तरफ रोशन किया। रोशनी की किरण में धूल रक्स कर रही थी और पुराना फर्नीचर सफेद चादरों में ढका पड़ा था। अचानक उसकी नजर 3 भूतों पर पड़ी, जो सफेद लिबास पहने खामोशी से आमिर की तरफ देख रहे थे। आमिर खौफ के मारे अपनी जगह पर खड़ा जम गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने ही वाला था, कमरे के कोने में से कोई चीज हरकत कर गई। वो कमरे में उस जगह पर था जहाँ एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसको ये अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे वो बदरूह आ गई है। बदरूह ने मुख्तलिफ शक्लें बदलना शुरू कर दी। आमिर बहुत खौफजदा हो गया था। वो घबरा कर उस कमरे के फर्श पर बैठ गया। बदरूह शक्लें बदल रही थी और इससे बातें करते जा रही थी। आमिर को उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। आमिर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे पास आओ आमिर। लेकिन अब वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। आमिर को बस अब किसी भी तरह इस खौफनाक कमरे से बाहर निकलना था। वो अपनी मम्मी को बुलाना चाह रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी उसके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब आया, परंतु इसमें से भी एक हाथ निकला जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। आमिर डर के मारे दरवाजे की जानिब दौड़ा और आवाज दी, मम्मा। उसकी मम्मा भी दौड़ती हुई ऊपर आई और आमिर को अपनी गोद में ले लिया। माँ बेटा दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए। आमिर और उसकी मम्मा दोनों बहुत घबराए हुए थे। उसकी मम्मा बोली, देखा कितनी दफा तुम्हें मना किया, इस कमरे की तरफ नहीं आना। आखिर तुम बाज नहीं आए ना, चलो अब अपने कमरे में। आमिर बयान नहीं कर सकता था कि उसने क्या देखा। उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उसकी माँ उसे नीचे ले गई, उसे हर मुमकिन तसल्ली दी। उस रात के बाद एक दिन जब आमिर अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, एक हल्की सी सरगोशी, आमिर, मैं इंतजार करूंगी, तुम जरूर ऊपर वाले कमरे में आना। आमिर खौफजदा हो गया और अपने बिस्तर पर ही मौजूद वो कभी अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखता, कभी वो सामने देखता, कभी वो बाएं देखता, कभी दाएं देखता। इसे आवाजें जरूर सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ना चाहते हुए भी उस बदरूह ने आमिर के साथ दोस्ती कर ली थी।